नमस्कार। आज हम हैकिंग और पासवर्ड सुरक्षा की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हैकर्स असल में काम कैसे करते हैं। चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या किसी का पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो चुका है? और सच कहूं तो संभावना बहुत ज्यादा है कि इसका जवाब हाँ है। ये नंबर देखिए, 16 अरब। हाल ही में इतने सारे लीक हुए लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑनलाइन मिले हैं। ये इतिहास के सबसे बड़े डेटा ब्रीचेस में से एक हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ एक्सपर्ट्स इस नंबर को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, खतरा बहुत असली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि पासवर्ड लीक कैसे होते हैं, फिर हैकर्स की चालाकियों को समझेंगे। इसके बाद एक मजबूत पासवर्ड के पीछे का साइंस क्या है और उसे बनाने के तरीके क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक जरूरी सुरक्षा चेकलिस्ट भी देखेंगे। डेटा ब्रीच आज इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि किसी के भी पर्सनल पासवर्ड के लीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और इसके नतीजे भी काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि पहचान की चोरी, पैसों का नुकसान या यहाँ तक कि ब्लैकमेलिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हैकर्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। वो कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। सबसे आम तरीका पता है क्या है? कोई बहुत मुश्किल कोड नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल। इसे कहते हैं फिशिंग। इसमें हैकर्स ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस के जरिए लोगों को इस तरह से फंसाते हैं कि वो खुद ही अपनी लॉगिन डिटेल्स दे बैठते हैं। ये अक्सर बहुत जरूरी या आकर्षक ऑफर्स की शक्ल में आते हैं। लोग इनके झांसे में आकर नकली लॉगिन पेज पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो असली वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन असल में यूजर नेम और पासवर्ड सीधा हैकर के पास जा रहा होता है। अब आती है दूसरी तकनीक, क्रेडेंशियल स्टफिंग। देखिए, हम में से बहुत से लोगों की एक आदत होती है एक ही पासवर्ड कई वेबसाइट्स पर इस्तेमाल करने की। हैकर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो एक जगह से चुराए गए पासवर्ड्स को सैकड़ों दूसरी वेबसाइट्स पर ट्राई करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं तो ताला खुल ही जाए। मतलब सोचिए, किसी पुराने बेकार पड़े अकाउंट का पासवर्ड लीक हुआ और उसी पासवर्ड से हैकर आपके जरूरी ईमेल या बैंक अकाउंट तक पहुंच गया। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हर जगह एक ही पासवर्ड है तो एक लीक भी पूरी डिजिटल जिंदगी को दांव पर लगा सकता है। अगला तरीका है पासवर्ड स्प्रिंग। ये थोड़ा उल्टा है। इसमें हैकर एक अकाउंट पर हजारों पासवर्ड नहीं आज माता, बल्कि वो एक बहुत ही कॉमन सा पासवर्ड, मान लीजिए पासवर्ड 123, लेता है और उसे हजारों अलग अलग यूजर्स पर ट्राई करता है। कहीं ना कहीं तो वो पासवर्ड मैच हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए एक हैकर इंडिया 123 जैसा पासवर्ड लेता है और उसे 500 सरकारी कर्मचारियों की ईमेल लिस्ट पर आजमाता है। बहुत मुमकिन है कि किसी न किसी का पासवर्ड वही निकले। इससे पता चलता है कि कॉमन पासवर्ड रखना, भले ही वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, कितनी बड़ी गलती हो सकती है। और आखिरी तरीका है ब्रूट फोर्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सूटकेस के लॉक का कॉम्बिनेशन भूल जाने पर हर एक नंबर ट्राई करना। बस फर्क ये है कि हैकर्स ये काम अपने हाथों से नहीं, बल्कि खास सॉफ्टवेयर से करते हैं, जो एक सेकंड में लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है, जब तक कि सही वाला मिल ना जाए। बिल्कुल जैसे एक 3 डिजिट वाले सूटकेस लॉक में सिर्फ 1000 कॉम्बिनेशंस होते हैं। कंप्यूटर के लिए ये तो पलक झपकने जैसा काम है। इस तरह के ऑटोमेटेड अटैक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, पासवर्ड की लंबाई और उसका पूरी तरह से रैंडम होना। तो अब जब हमने समस्या समझ ली है, तो सवाल उठता है कि एक पासवर्ड को असल में मजबूत क्या चीज बनाती है। चलिए अब इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। किसी पासवर्ड की ताकत सिर्फ उसमें कितने सिंबल हैं इससे नहीं नापी जाती। इसे गणित की भाषा में एंट्रोपी कहते हैं। सीधी सी बात है, पासवर्ड जितना ज्यादा रैंडम, जितना ज्यादा लंबा और जितना अप्रत्याशित होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी और उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है ध्रुव एट 1995 और दूसरी तरफ कॉफी माउंटेन बाइसिकल जस्टिस। एक जिसमें नाम और जन्म का साल है, उसे तोड़ने में सिर्फ 19 मिनट लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 बेतरतीब शब्दों से बना पासवर्ड, उसे तोड़ने में सदियां लग जाएंगी। यही है एंट्रोपी का कमाल। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे मजबूत पासवर्ड बनाए कैसे?
तो चलिए अब दो बहुत ही आसान और असरदार तरीकों पर बात करते हैं। पहला तरीका है पहला अक्षर मेथड। बहुत आसान है। पहले कोई ऐसा वाक्य सोचिए जो सिर्फ आपको याद हो, जैसे माई फर्स्ट कार वॉज अ 1995 होंडा सिविक दैट आई लव। अब इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर ले लीजिए। तो क्या बना? MFCWA 1995 HCTIL। इस पासवर्ड को क्रैक करने में 9 साल से ज्यादा लगेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वाक्य आपका अपना हो, कोई मशहूर कहावत या गाना नहीं। दूसरा तरीका तो इससे भी आसान है। इसे कहते हैं पैस फ्रेज मेथड। बस कोई भी 4 ऐसे शब्द चुनिए जिनका आपस में कोई लेना देना न हो, जैसे कॉफी, माउंटेन, बाइसिकल, जस्टिस। बस इन्हें एक साथ जोड़ दीजिए। ये लंबा भी है, रैंडम भी, और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। एक मजबूत पासवर्ड तो बस शुरुआत है। समझ लीजिए कि ये नींव है, लेकिन एक पूरी तरह से सुरक्षित डिजिटल जिंदगी के लिए हमें कुछ और परतों की भी जरूरत पड़ती है। तो ये रही 3 पॉइंट सुरक्षा कार्य योजना। नंबर 1, हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA चालू रखें। ये सुरक्षा की एक और बहुत मजबूत परत है। नंबर 2, हर वेबसाइट के लिए एक यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करें। कभी भी पासवर्ड्स को दोहराएं नहीं। और नंबर 3, एक अच्छे पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए हर साइट के मुश्किल और यूनिक पासवर्ड्स को सुरक्षित तरीके से याद रखेगा। तो इतनी सब बातों के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी का कोई अकाउंट कभी किसी डेटा ब्रीच का शिकार हुआ है या नहीं। इसके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट है, haveibeenpawned.com। यहाँ जाकर सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड नहीं, सिर्फ ईमेल। और ये वेबसाइट बता देगी कि वो ईमेल एड्रेस किसी भी जाने माने डेटा ब्रीच में पाया गया है या नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है? अपने सबसे अहम पासवर्ड्स को बदलना। और ये काम अभी करना है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और सवाल यही है कि क्या हम इस जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रहे हैं?